आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। तो ये वाली जो चीज है अप्लाई होने वाली है आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, जो 1526 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसकी रिटन एग्जामिनेशन की डेट का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जस्ट आगे वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले देखी होगी, जैसे कि कोई कह रहा था एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में हो जाएगा, कोई कह रहा था जनवरी में हो जाएगा, कोई कह रहा था फरवरी में तो पक्का ही हो जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, और बहुत बार बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, आपको आरटीआई की चीजें दिखा रहे थे कि हमने आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन ली है। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है कभी भी आरटीआई के थ्रू मिलती नहीं है, स्पेशली आर्मी हो गई या फोर्सेज हो गए, ये कभी भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड आपको कराते नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो लगता है कि शायद आरटीआई से कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन आ गई होगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि आरटीआई से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन उसी टाइम मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च से पहले तो कंडक्ट नहीं होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था आप सभी को पता है, उसका रीजन था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन फरवरी लास्ट वीक में होना लगभग तय था। और वही चीज मैंने आप सभी को बोली थी, लगभग फरवरी और मार्च के बीच में आपका जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा, और उसके बाद ही शेड्यूल होगा, क्योंकि इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो दी जा चुकी हैं आपकी बीएसएफ एचसीएम के लिए। लेकिन अभी दिक्कत वाली बात यह है कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो गया है, और इसकी डेट अभी तक क्लियर नहीं है। और जब तक इसकी डेट क्लियर नहीं होगी, आपकी बीएसएफ एचसीएम की डेट भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि एक साथ दो सीएपीएफ के एग्जामिनेशन, वो भी रिटन एग्जामिनेशन संभव ही नहीं है। इसीलिए अभी आपकी ये डेट नहीं आ रही है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये तो बेकार बात हो गई कि अभी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हर चीज में फायदा होता है, और इस चीज में जो आपका फायदा होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया है, आपके रिटन एग्जामिनेशन डेट से भी ज्यादा जरूरी। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी वैकेंसी है जून 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी। आप सभी को बता दें कि हर साल जो फोर्सेस का फाइनेंस होता है वो डिसाइड होता है, यानी उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कवर होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फंड वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसी में एक और चीज शामिल होती है, वो होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के बारे में भी क्लियर किया जाता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने रिक्रूटमेंट करवाने हैं, और कितनी नई भर्तियों की जरूरत है, कौन सी पोस्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो पूरा डेटा कलेक्ट होता है वो मार्च के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे मार्च में लगभग ये सारी चीजें डिसाइडेड हो जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, ये भर्ती अगर यहाँ पे हम जाएं तो अभी जून में से 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 ईयर के बीच में जितनी भी पोस्ट आपकी वेकेंट हुई है और जितनी भी न्यू रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई है, वो सभी वैकेंसीज अब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाने के बाद एक नई वैकेंसी आ जानी थी। आपको मैं क्लियर कर दूं कि 2 साल का पीरियड में इतना गैप नहीं होना था, क्योंकि सभी फोर्सेस, सभी जो सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, उन सभी ने बीएसएफ को एक नोडल एजेंसी बना के उसे भर्ती दी। अब इसी पीरियड में हुआ क्या कि ये भर्ती हो गई अब 2 साल डिले, तो अब बीच में जो भर्ती नहीं हुई और जो न्यू रिक्रूटमेंट क्रिएट हो गई है, अब उसका क्या होगा, अब उसका यही होगा कि ये जो प्रेजेंट वाली आपकी भर्ती चल रही है 1526 वाली, अब इसी में आपकी जो वैकेंसीज होंगी वो और ऐड हो जाएंगी। अब ये आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि सिलेक्शन के और ज्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे। और सिलेक्शन केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो सीरियस होके अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के बैठे हैं कि भाई जब होगा तब देख लेंगे, तो फिर सिलेक्शन होना नामुमकिन जैसी चीज है। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है वो स्किल टेस्ट होता है, और जो बच्चा इस चीज के बारे में समझता है वो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। तो अभी देखो, रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, और बहुत ही जल्दी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसी इंफॉर्मेशन आएगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, बट जब तक अपनी जो रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।